अब जरा आप पूछ रहे थे शिल्प का एक सवाल पूछ रहे थे। कल हमने कहा था कि शिल्प के कई घटक, शिल्प कई सारी चीजों से मिल के बना होता है, नहीं? यानी अगर आपने मैथ की भाषा में देखा होगा तो भाई कई सारे आस्पेक्ट, नहीं? जैसे भाषा है, सबको शिल्प कहते हैं। शिल्प का मतलब बुनावट, मतलब स्ट्रक्चर, शब्द है, मुहावरा, लोकोक्ति, अलंकार, व्यंग, प्रतीक, है ना? ये सब मिल करके क्या कहेगा? शिल्प। समझ में आया? जैसे कोई कपड़ा बना तो कपड़ा किन किन चीजों से बना, वही शिल्प। क्लियर हुआ? और सब मिल के जो एक विचार दे रहे हैं, टोटल पढ़ने के बाद, स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद रचनाकार, ये तो रचनाकार का माध्यम है बोलने का, रचनाकार का जो विचार है, इसी को क्या कहते हैं? संवेदना कहते हैं, या इसको भाव कहते हैं, या इसको कथ्य कहते हैं, या विचार कहते हैं, या समस्या समाधान कहते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? चीजों से बना, जैसे मकान जिन चीजों से बना है ये शिल्प है, नहीं? अब मकान के भाई छड़ से बना है, सीमेंट से बना है, बालू से बना है, ठीक वैसे ही रचना इन चीजों से बनी होती है। और सब मिल करके जो ओवरव्यू देते हैं, जो कह सकते हैं मकान का जो इंपॉर्टेंस आप लिखते हैं, वो क्या है? संवेदना है। समझ में आ गया? अब इस विचार के माध्यम से, पूरे देने के माध्यम से कुछ समस्या पर विचार किया जाएगा और उसका कुछ समाधान दिया जाएगा। कुछ समस्याएं होंगी और कुछ क्या होगा? समाधान होगा। जैसे महाभोज पढ़ेंगे तो कुछ राजनीतिक आर्थिक समस्याएं आप लिख रहे हैं, कई सारी समस्या, उसका समाधान किसके माध्यम से दिया गया? एसपी सक्सेना के माध्यम से, नहीं? और फाइनल समाधान है नहीं। समाधान, चूंकि समाधान अगर हो जाता तब तो समस्या ही समाप्त हो जाती। समाधान तो एक प्रोसेस में है, आज भी वो समस्याएं। तो रचनाकार कह रहा है कि भाई आप समाधान खोजिए, पाठक को कहा कि समाधान खोजिए। क्लियर है?